वहीं बताते चलें कि धनबाद के आईआईटी आईएमएम धनबाद में 6 और 7 अप्रैल को इवेंटिंग 2026 का भव्य आयोजन होया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे। इसका उद्देश्य देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में देश के कई प्रमुख आईआईटी संस्थान और स्टार्टअप अपने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का लाइव प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के जरिए रिसर्च और इंडस्ट्री को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। वहीं सफल स्टार्टअप को फ्रांस में अपने प्रोजेक्ट दिखाने का मौका भी मिलेगा। ये आयोजन नवाचार और शोध के क्षेत्र में एक बड़ा मंच साबित होने वाला है। जो इधर हमारा आईआईटी धनबाद में हो रहा है उसमें टोटल 5 आईआईटी का सहयोग में ये हो रहा है। 5 आईआईटी इसमें है आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी पटना, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर। ये पांचों आईआईटी को डिफरेंट थीम एरिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था एंड उस हिसाब से वो डिफरेंट थीम एरिया में टोटल 5 थीम एरिया में रिसर्च आके कल यहाँ पे उसका मैंने 6 तारीख से उसका स्टार्ट होगा डेमोन्स्ट्रेशन। और उसके साथ कुछ स्टार्टअप भी उसमें आए हुए हैं। और ये जो इन्वेंटिव हो रहा है जिसमें कि हम इनोवेशन को शोकेस करते हैं, ये भारत इनोवेट अभी हुआ था आईआईटी बॉम्बे में, जिससे कि जो सक्सेसफुल स्टार्टअप है वो जाएंगे फ्रांस उनका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एंड वहीं पे फिर वीसी और स्टार्टअप का मैच मेकिंग एक हो चुका है बॉम्बे में और एक पार्ट होगा फ्रांस। ये हमारा प्रधानमंत्री जी का सोच से आया है एंड इसीलिए नाम भी उसका दिया गया है भारत। वहीं धानबाद में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS से जुड़े कर्मियों ने मानदेय नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बताते चलें कि सैकड़ों कर्मी, जिनमें समूह दीदी भी शामिल हैं, धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 7 महीनों से बिना भुगतान के लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। कर्मियों के मुताबिक जिले में करीब 700 लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। उनका आरोप है कि उनसे नियमित काम लिया जा रहा है, लेकिन समय पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बकाया मानदेय जल्द देने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं की मानी गई तो आंदोलन और तेज हो जाएगा। आंदोलन और तेज होगा और सरकार के खिलाफ हम जमकर नारेबाजी करेंगे। लोग का मानदेय के लिए हम लोग धरना में बैठे हैं। वजह हम लोग का काम दिया जा रहा है, 7 माह से मानदेय नहीं दिया। हर त्योहार पार हो गया, सबका पार हो गया, सब दीदी लोग का, लेकिन अभी तक मानदेय किसी को नहीं मिला है। उसके वजह से हम लोग धरना में बैठे हैं। AW का रजिस्टर जांच, बाकी दीदी लोग भी काम कर रही है तो नहीं, जैसे कि JSLPS में जितना तरह का काम है सब AW दीदी से लिया जा रहा है। AQM APS सब दे रही है, लेकिन मानदेय किसी को नहीं दिया है। हम लोग को 1500 रुपया करके है, वो भी सरकार हम लोग को नहीं दे पा रही है और खाली हम लोग से बार बार काम करवाए जा रहे हैं। सरकार को अगर ऐसा लग रहा है तो हम लोग को काम कराने के टाइम में उनको अगर याद आता है तो हम लोग को पेमेंट करने में क्यों नहीं याद आता है सरकार को? तो 8 महीने से मानदेय नहीं दिया जा रहा, उसी के धारणा पे हम लोग बैठे हैं 6-7 महीने। वही तो देखना चाहते हैं कि हम लोग सभी दीदी चाहते हैं कि हम लोग का जो मानदेय रुका हुआ है उसको सरकार देने की ये करे, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाएं घर से निकलिए, घर से निकल, हम लोग घर से निकल के इतनी सारी कामें कर रहे हैं। सरकार की आधा योजना तो हम ही लोग महिलाएं ही कर दे रहे हैं। 1500 मानते हैं महीने। हाँ, 1500 रुपये मानते। ये भी सरकार अभी ले चुका है। नहीं, वो तो हम लोग को चाहिए ही, अभी तो उसी के मांग के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। वहीं बताते चलें कि जमशेदपुर में रियान आलम की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर अशरफ बदरी की गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है और तेज कर दी है। डीसी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि 26 तारीख को क्लिनिक में इंजेक्शन देने के दौरान रियान की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई।
मामले में परसू डी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए प्रशासन पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये छोटा मोटा मैटर में पुलिस जो है बहुत ही एक्टिवली जो है वो काम करती है और सॉल्व करती है। अगर आप मेरे और आपके ऊपर अगर एफ हो जाए तो तुरंत पुलिस घर में आ जाए और हम लोग को बैठा ले गया बताने। क्योंकि इतना बड़ा मामला है, अब हमारे से जो घर का बच्चा चला गया और जो एफ हुआ है उसमें मर्डर का धारा लगा हुआ है, उसके बावजूद 27 तारीख से 4 तारीख हो गया है, फिर भी पुलिस जो है गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, इसी का जवाब देने के लिए हम लोग आए थे। तो हम लोग एसपी साहब से बात भी हुई। एसपी साहब बोले डीसी साहब के पास जाइए, और डीसी के पास आए हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। उनसे मुलाकात 26 तारीख को रात में हमारा भाई का डेथ हुआ था, रियान आलम का, जो डॉक्टर बदर के द्वारा इसके क्लिनिक में ऑपरेशन कराने में गए थे। तो हम लोग फिर 27 तारीख को सुबह में एफआईआर दर्ज कराए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद आज 4 तारीख हो चुका है। आज 4 तारीख होने के बावजूद हम लोग कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस के द्वारा। वहीं बताते चलें कि जमशेदपुर के सीताराम डेढ़ इलाके में 31 मार्च को ही गोलीबारी और मारपीट की घटना को पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में नंदू लोहार और जगन्नाथ पुष्टि घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से देशी कट्टा, कारतूस और मोबाइल बरामद किए। सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। किन मांगो बस स्टैंड के पास पुलिस ने पकड़ लिया। 2026 को करीब रात में 9:30 पे हमें सूचना मिली थी कि सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छाया नगर में गोलीबारी और चापड़ चढ़ने का वारदात हुआ है। इसमें 2 लोग जख्मी हुए थे। एक है नंदू लोहार उर्फ नंदू कर्मकार और दूसरा है जगन्नाथ पुष्टि उर्फ सनी पुष्टि। दोनों ही छाया नगर के ही रहने वाले हैं। इसमें उद्भेदन के लिए एक एसआईटी बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद, और इसमें अहम भूमिका थी सीताराम डेरा प्रभारी आनंद मिश्रा की। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विदिन 72 आवर्स 4 लोगों की अरेस्टिंग की है। पहला है करण वर्मा, 21 वर्ष का है, छाया नगर का रहने वाला है। दूसरा है निर्भय सिंह उर्फ छोटका, छाया नगर का रहने वाला है। तीसरा है संतोष वर्मा उर्फ मुन्ना, छाया नगर का रहने वाला है। और कुणाल मुंडा उर्फ शीला, ये भी छाया नगर का ही रहने वाला है। इन चारों में से 3 का आपराधिक इतिहास है। करण वर्मा ये लिकर के केस में एक बार जेल गया है 2024 में। निर्भय सिंह उर्फ छोटका किडनैपिंग के केस में जेल गया है 2023 में। और कुणाल मुंडा और शीला का 4 केसेस है, जिसमें एनडीपीएस है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ऐसे काफी सारे केसेस हैं। इसमें आपको ये बता दें कि ये जो गोलीबारी हुई थी और चापड़ चलाया गया था, इसमें जो 2 विक्टिम्स हैं, इनका और दूसरे पक्ष की लड़ाई 2022 में भी हुई है डिमना में, 2023 में भी हुई थी, बर्निंग घाट के आसपास हुई थी। उसमें केस भी हुआ था जिसमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। बट फिर ये रामनवमी में इन दोनों में आपस में जो लड़ाई हुई थी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें इन लोगों का द्वेष बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं बताते चलें कि धनबाद के सोनार डी इलाके में भूधसान हादसे के बाद दहशत का माहौल है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और जमीन धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। बीसीसीएल ने इलाके को डेंजर जोन में घोषित कर दिया है, जिसका घरों पर नोटिस भी लगा दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्वार्टर देने के नाम पर 50,000 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है। सोचिए, एक तरफ जमीन धंस गई, लोग मर रहे हैं और आगे से रिश्वत भी मांगी जा रही है। लोगों ने बीसीसीएल पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है, साथ ही सुरक्षित निवास की मांग की है। ऐसे हालात में जब लोगों की मदद करनी चाहिए तो लोगों से रिश्वत मांगी जा रही है। ये चल क्या रहा है? सर फिलहाल हम तो आप लोग से यही बोलना चाहते हैं कि हम अभी छाताबाद में शिफ्ट हुए हैं, तो उससे हमको कॉल आ रहा है कि तुम अभी क्वार्टर को खाली करो। हम आपातकाल में कहाँ जाएंगे? यहाँ से मूव करके वो खाली था क्वार्टर, इसलिए वहाँ पे गए। तब वहाँ से फोन आ रहा है कि तुम खाली करो। नहीं खाली करेगी तो मेरा भाई के नाम से बोला जा रहा है कि एफआईआर करवा देंगे। कौन बोल रहा है? ये अंकित नाम है कुछ, जो वो बोले कि मेरा क्वार्टर है, मेरा क्वार्टर है अभी, तो खाली था तभी हम गए हैं। जगह जरा मोरना में जगह सही है? नहीं, जगह सही नहीं। क्या चाह हम लोग चाह रहे हैं कि सामने में दीजिए क्वार्टर बढ़िया, कि काम के सुविधा हो। वो में देखिए जंगल झूड़ है, जंगल झूड़ में कैसे आएगा, ड्यूटी जाएगा। हम लोग गाड़ी नहीं चलाता है, वो गाड़ी नहीं थी करता है, साइकिल नहीं चला नहीं सकता है, तो अपना दूर से ड्यूटी कैसे करेगा? आवास जो यहाँ पर जो भी नौकरी करता है उसको अगर थोड़ा सा ढंग का क्वार्टर अगर लेना होगा तो भाई यहाँ पैसा देना पड़ता है। 50,000 से 1 लाख
अब मान लीजिए आप जनरल मजदूर भी हैं, अगर आप 1 लाख रुपया दे दीजिएगा तो आप। वहीं झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव के तहत डिंगोख में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। ये सभा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी महावीर बास्के के समर्थन में हुई। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से महावीर बास्के को विजयी बनाने की अपील की और कहा कि क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए सही प्रतिनिधि चुनना जरूरी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है कल्पना सोरेन ने, आप भी सुन लीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ हम कुछ देखते हैं या हम पीते हैं तो हमें चाय पिलाई जाती है, और वो चाय कहाँ से आती है? वो यहाँ के बगान से आती है। आज आप इस सच्चाई से अपने जीवन को जी रहे हैं। हम आपके जीवन में जो सच्चाई है, जो कड़वाहट है, उसको आपके सामने फिर से रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि असम से हमारे नौजवान साथियों, जय भारत पार्टी के युवा लोगों ने जेएमएम के पास आकर के ये बताया कि हमारे चाय बागान में रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी है। असम का चाय बागान किसने बनाया? असम का चाय बागान को हरा भरा करने का काम किसने किया है? यहाँ पे वर्षों से जो खेती करके हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो उसको सींचा है अपने पसीने से, अपने खून से, अपने हड्डियों को गला करके, वो काम किसने किया है? यहाँ की अर्थव्यवस्था जो चाय से बनती है, उसको आगे बढ़ाने का काम, मजबूत कराने का काम किसने किया है? वो हमारे इस असम राज्य के आदिवासी, हमारे यहाँ टी गार्डन के मजदूरों ने मिलकर के किया है। किया कि नहीं किया है?